संजीवनी के आज के शो में हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे हर कोई जूझ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घटते बढ़ते वजन को लेकर। अगर आप ओवरवेट हैं या फिर आप अंडरवेट हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि घटता बढ़ता वजन आपको कर सकता है परेशान। तो आइए आज डॉक्टर चौहान से जानेंगे स्वस्थ रहने के लिए क्यों जरूरी है वेट कंट्रोल और क्या है मोटापे और दुबलेपन से छुटकारा पाने के उपाय। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे सुबह की सैर सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सेहत के लिए क्यों जरूरी है वेट कंट्रोल। अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप अंडरवेट हैं, हो जाइए अलर्ट। हो सकती है डायबिटीज, सता सकता है ब्लड प्रेशर, हो सकती है खून की कमी, बिगड़ सकता है कोलेस्ट्रॉल। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए क्यों जरूरी है वेट कंट्रोल। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों घटता और बढ़ता है हमारा वजन। देखिए, बड़ा अच्छा विषय है। ज्यादातर लोग जो है इस विषय से ज्यादा परिचित नहीं होते, क्योंकि कुछ लोग तो वजन कम करने में लगे हुए हैं बस, और वजन कम करने के चक्कर में अंडरवेट हो जाते हैं कई बार। तो हमें ये समझना है कि अंडरवेट भी हमें नहीं होना है, ओवरवेट भी नहीं होना है। आपका जो है हाइट के अनुसार भी वेट होता है। बॉडी मास इंडेक्स आपने सुना होगा, आजकल काफी प्रचलन में है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स काम करते हैं, हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े हैं, हमारी किडनीज हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, जो भी अंदर काम चल रहा है उसका एक रिदम होता है, एक लय में काम करते हैं, और उस लय को ही हम स्वस्थ रहना कहते हैं या स्वास्थ्य कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। जब वो लय बिगड़ जाती है, वो रिदम जब बिगड़ जाता है तो आपको रोग आ जाता है। जैसे अस्थमा आ जाएगा, पैल्पिटेशन हो जाएंगी, आपको जो है हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, किडनी की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उस लय को बिल्कुल बैलेंस में रखने के लिए, रिदम को बैलेंस में रखने के लिए हमें एक आइडियल वेट की बहुत आवश्यकता होती है। मान लो बहुत ज्यादा वजन हो गया आपका, तो आपके हार्ट को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपके फेफड़ों को भी ज्यादा ऑक्सीजन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह ऑक्सीजन पहुंचानी है। किडनी को ज्यादा सफाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप आइडियल वेट रखें। और आइडियल वेट का मतलब होता है कि जो आपके शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको एक रिदम में काम करने पर किसी प्रकार का प्रभाव वो जो ना डाले, उसके रिदम को मेंटेन रखें, उसको हम कहते हैं आइडियल वेट। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर वजन घटने और बढ़ने लगता है तो कौन कौन सी बीमारियां हमें जल्दी पकड़ लेती हैं? देखिए, अगर कम वजन रहेगा आपका तो आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ धातु बोलते हैं, जिसको टिश्यूज हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। क्योंकि अगर वजन कम है तो आपको एनीमिया हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर होना, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, थकान शरीर में आपको रहेगी, कमजोरी रहेगी। पेट के रोग भी अक्सर देखने को मिलते हैं। जिन लोगों को वेट कम होता है तो उनको कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस या ब्लीडिंग कोई हो रही है किसी प्रकार की, तो ये तमाम रोग उनको देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जो है डायरिया अगर हो, वॉमिटिंग हो, उल्टी लगती हैं, बार बार मोशन आता है, ये भी जो है वजन कम करने के कारण भी है। और वजन कम हो उसके कारण इस प्रकार के रोग आपको हो सकते हैं। और अगर वेट आपका ज्यादा है तो उसमें डायबिटीज आपको डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक रोग है जो आ सकता है। हार्ट की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, बॉडी में जो है ब्लॉकेज कहीं हो सकता है, क्योंकि जब फैट ज्यादा होगा या वेट ज्यादा होगा तो शरीर में आपको ब्लॉकेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, टांगों में दर्द, ये तमाम रोग भी ओवरवेट के साथ भी संबंध रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि घुटनों का दर्द जो है वो केवल किसी ग्रीस के कम होने से या वायु के बढ़ने से होता है। बहुत बारी हमने आजकल देखा है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो ओवरवेट हैं। क्योंकि ओवरवेट है तो घुटने उतना वजन बर्दाश्त नहीं करते हैं और धीरे धीरे अंदर जो है कार्टिलेज खत्म होने लगती है और उनके घुटनों में दर्द होने लगता है। इसी प्रकार से कमर दर्द भी वेट के कारण आम तौर पर देखा जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनू है रांची से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरी एज 30 साल है और घुटनों में दर्द रहता है और चलने पर आवाज आती है। डॉक्टर ने ऑस्टियोआर्थराइटिस बताई है। अच्छा, देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस सिंपल सा आपको एक नुस्खा बताता हूँ। क्योंकि घुटनों में अगर लुब्रिकेशन नहीं पहुंचेगा, वहां पर हम तेल नहीं लगाएंगे, तो अंदर का जो हमारा एक फ्लूइड होता है वो भी सूखने लगता है वायु की वजह से। और तेल लगाएंगे तो वायु शांत रहेगी, वायु अपने साम्य अवस्था में रहेगी, बैलेंस में रहेगी,
सुखाएगी नहीं अंदर। तो तिल के तेल की मालिश बहुत ज्यादा लोगों को मैं बताता हूँ, तो काफी लोग बताते हैं जी आपके ये जो तिल के तेल की मालिश है बहुत फायदा करती है, खासतौर से जोड़ों के दर्द में, कमर के दर्द में, या बॉडी में कहीं पर भी आपको स्टिफनेस हो, कहीं पर आपको जो है अकड़ाहट महसूस होती है, मसल्स में कोई पेन होता है, जोड़ों में पेन होता है, हड्डियों में पेन होता है, तो तिल के तेल की मालिश आप शुरू कर दीजिए। और अगर नहीं भी होता है तो भी शुरू कर दीजिए, इसके बहुत बेनिफिट है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आपको डॉक्टर ने बता दिया है तो फिर थोड़ी सी आयुर्वेदिक औषधि भी आपको लेनी पड़ेगी, और उसके लिए क्या करना होगा, आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेना होगा। कौन सी दवाई आपको सूट करेगी आपकी आयु के अनुसार, आपके रोग के अनुसार, और तमाम चीजें जो हम देख करके आपको आयुर्वेदिक औषधि आपको बताते हैं। तो उसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से हमारे यहाँ फोन के माध्यम से भी आप मिल सकते हैं, और हमारे क्लिनिक्स हैं अलग अलग शहरों में, वहाँ पर्सनली जाकर के अगर आप मिलना चाहें तो वो भी आप हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल करके और अपना उपचार सही रूप से जरूर कराएं। पेन काम ऑयल बहुत अच्छा है इसके लिए, हमारा एक तेल बनाया स्पेशल दर्दों के लिए। कहीं पर भी बॉडी में दर्द हो, आपको जोड़ों का, मांसपेशियों का, सिर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, उसके लिए बड़ा अच्छा एक तेल है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके आते हैं। वो तो आप ऐसे भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन हमारी शॉपिंग है, स्टोर है, वहां से मंगा सकते हैं, फोन करके भी मंगा सकते हैं, आपके घर भेज दिया जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया कि ओवरवेट से कौन सी बीमारियां होती हैं या कम वेट से कौन सी बीमारी होती हैं। डॉक्टर साहब, वो कौन सा पॉइंट है जिसमें हमें अपना वेट कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। जब आपको लगे कि पेट के ऊपर कुछ फैट जमने लगा है, हिप्स के ऊपर, आपका थाइज के ऊपर फैट दिखने लगे, वहीं आपको सतर्क हो जाना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बारी जो है अगर हम सही समय पर सही उचित कदम उठा लें, उसका उपचार वहीं पर कर लें। मैं बार बार आपको कहता हूं कि प्रिवेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ रोगों के इलाज की बात तो करते हैं, लेकिन जीवा के माध्यम से हमने ये अभियान भी शुरू किया है कि क्यों ना हम लोगों को शिक्षित करें और उनको बताएं कि किस प्रकार से आप रोगों से बचाव कर सकते हैं, क्योंकि बचाव यदि होगा तो बीमारी नहीं पड़ेंगे आप। तो फैट यदि आपको पेट के ऊपर, हिप्स के ऊपर, थाइस के ऊपर जमना थोड़ा दिखाई दे रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, तुरंत आपको एक्शन लेना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करें। मेनली हम देखें तो पेट खराब होना या पेट में पाचन का बिगड़ना या खाना पीना आपका गड़बड़ है, कहीं ओवर ईटिंग आप कर रहे हैं या खाना बार बार ज्यादा खा रहे हैं या इरेगुलर लाइफस्टाइल है आपका, जो भी है उसको तुरंत आप नियमित करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। और हमें ये नहीं भूलना है कि अगर उचित वेट है, हमारा बॉडी का वजन सही है, तो हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो सही काम करते हैं, हमारे सिस्टम सही काम करते हैं, हमारा पाचन अच्छा रहता है, हमारे बॉडी में धातु निर्माण होता है, अग्नियां हमारी सही काम करती हैं, स्रोतस हमारे शुद्ध रहते हैं, हमारा मन भी प्रसन्न रहता है और हमारी आत्मा भी संतुष्ट रहती है। आयुर्वेद में ये पूरा जो स्वास्थ्य की परिभाषा बताई है, उसमें वेट का एक बहुत बड़ा रोल है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश हैं जयपुर से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, समस्या है, मेरी फादर की जो एज है वो 65 ईयर्स ओल्ड है जी, और उनको लगभग 1.5 साल पहले MND डायग्नोज हुआ है, मोटर न्यूरॉन डिसीज। हाँ जी, हाँ जी। तो एक्चुअली अभी डॉक्टर एलोपैथिक वाले कह रहे हैं कि इस एज में तो कुछ नहीं हो पाएगा, आप और कहीं ट्राई कर लें, जो हमको देना था वो हमने दे दिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आयुर्वेद में कुछ ऐसा है क्या? देखिए, रोग वास्तव में डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। मोटर न्यूरॉन डिजीज यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसकी वजह से चलना फिरना भी कई लोगों का खत्म हो जाता है, बेड पर आ जाते हैं, व्हील चेयर पर आ जाते हैं। आयुर्वेद में धातु पोषण हम करते हैं इसमें, क्योंकि धातु क्षीणता है। हमारे जो 7 धातु हैं शरीर में, उन्हीं में से जो इन धातुओं को हम गिनते हैं। कई बारी जो है एक तरफ से चलता है, ऊपर की तरफ से रस कम हुआ, रक्त कम हुआ, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। और विपरीत दिशा से भी धातु क्षय होता है, शुक्र का क्षय होगा, फिर उससे जो पूर्व है मज्जा, उससे उसका क्षय होगा। तो सिंपल भाषा में कहें तो धातु क्षीणता है। चिकित्सा की बात करें तो रसायन चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है इसमें। पेशेंट हमारे पास आते हैं, जीवा में हमारे यहाँ कई पेशेंट हैं इस प्रकार के जिनको लाभ हुआ है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई जादू हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। और आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताता हूँ, आम तौर पर जब सब जगह से जवाब मिल जाता है
तो लोग आयुर्वेद में आते हैं, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि हमने जो करना था वो कर लिया। लेकिन आयुर्वेद में जब आप आते हैं तो बड़े उतावले रहते हैं, बहुत ज्यादा आपको रेस्टलेसनेस रहती है कि भाई जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए। जब एलोपैथिक में आपको जवाब मिल गया है तो आयुर्वेद में भी उसका आसान नहीं है चिकित्सा, लेकिन फिर भी आयुर्वेद की आप शक्ति देखिए। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे मोटापे और दुबलेपन से छुटकारा पाने के क्या है उपाय। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, आइडियल वेट की बात कर रहे हैं, बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपनी प्रकृति मालूम होनी चाहिए। वात, पित्त और कफ कौन सी प्रकृति है आपकी, अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर एक टेस्ट है। उस टेस्ट को अगर आप कुछ क्वेश्चन उसमें हैं वो आप फिल करेंगे तो आपको अपनी प्रकृति मालूम हो जाएगी। या हमने एक आजकल ऐप्स का जमाना है, तो हमने आईफोन के लिए एक ऐप बना दी है। अगर आईफोन आपके पास है तो वात पित्त कफ आप जीवा की फ्री डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। उसमें आप अपनी प्रकृति पता लगा सकते हैं। उसमें खान पान के बारे में भी थोड़ा सा हमने निर्देश आपको दिया है। इसके अलावा दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, अग्नि आपकी ठीक रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रकृति के अनुसार भोजन करेंगे तो आइडियल वेट रहेगा आपका। अग्नि के अनुसार भोजन करेंगे तो भी आपका वेट आइडियल रहेगा, क्योंकि अगर अग्नि आपकी मंद है तो आपको लाइट खाना चाहिए। अगर अग्नि आपकी जो है तेज है तो आप थोड़ा सा हैवी भी खाना खा सकते हैं, क्योंकि वो पचा लेगी, उसको पचना चाहिए भोजन। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोजन जब आप खाते हैं उस समय ध्यान रखिए जो आप खा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन ना हो, हैवी चीजें कम हो, लाइट और पोषण देने वाली चीजें ज्यादा हो। एक बहुत अच्छा नुस्खा आपको मैं बताता हूँ। सौंफ, जीरा, धनिया और अदरक एक एक चम्मच ले लें, 1 लीटर पानी में उबाल करके अच्छी तरह से छान के उसको थर्मस में भर के रख लीजिए। बहुत अच्छा नुस्खा है। दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए, पाचन भी अच्छा रहेगा, टॉक्सिन्स भी बॉडी में जमा नहीं होंगे, और समय समय पर उपवास भी करना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन अगर आप फास्टिंग करें, केवल फ्रूट्स खा लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। या 2 हफ्ते में 1 बार तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा आपके सिस्टम को तो वो टॉक्सिन्स की सफाई करता है। जैसे रात को हम सोते हैं, जब रात को जब हम बिल्कुल बॉडी रेस्ट में होती है, सब चीज रेस्ट में, खाना नहीं खा रहे हैं, तो उस समय भी हमारा बॉडी के अंदर क्लीनिंग चलती है। जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे ऑफिसेज हैं, कई ऐसे फैक्ट्रियां हैं जब रात को बंद होते हैं तो वहाँ सफाई होती है। ये भी एक ऐसी फैक्ट्री है कि जब दिन की शिफ्ट हमारी समाप्त हो जाती है, रात को जब सोते हैं तो बॉडी के अंदर क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक। इसलिए रात की नींद बहुत जरूरी है। रात को समय पर सोना बहुत जरूरी है। अगर आप रात को जगे रहेंगे और खाते रहेंगे कुछ ना कुछ लोग तो 12, 1, 2 बजे तक सोते ही नहीं है, तो फिर वो हमारा सिस्टम जो है वो उसका रिदम बिगड़ जाता है, और रिदम बिगड़ेगा तो या तो अंडरवेट हो जाएंगे आप या ओवरवेट, दोनों तरफ भी आप जा सकते हैं, और उसके कारण अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। वेट कंट्रोल करने के लिए खान पान एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ऐसे में डॉक्टर साहब, खान पान को लेकर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारा वेट कंट्रोल रहे? इसमें देखिए, जो चीजें वजन बढ़ाती हैं उनको आप समझ लीजिए। मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा, पनीर, तला हुआ मक्खन, घी वगैरह का सेवन करना, ठंडी चीजें बहुत ज्यादा, फ्रिज की ठंडी चीजें नहीं खानी है, और तली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि बहुत डीप फ्राइड चीजें ना खाएं, मिठाई ना खाएं ज्यादा, चीनी का भी प्रयोग कम करें। चाय में बहुत चीनी डाल करके हम 3-4 बार पी जाते हैं, वो भी बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। चाय और कॉफी जो है वो भी पाचन को बिगाड़ती है। और सबसे ज्यादा जो आजकल प्रचलन है, जो जंक फूड चल रहा है, फास्ट फूड चल रहा है, बहुत कॉमन हो गया। अभी हमारे यहाँ पर भी पैकेट में चीजें मिल रही हैं, पैकेट में जो है खाने का सामान जिसमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स डले हुए हैं, तो इससे थोड़ा बचना चाहिए। हमारे यहाँ तो अभी भी भारत में मौसम इस प्रकार का है कि ताजी चीजें अवेलेबल होती हैं। पूरा 12 महीने हमारे यहाँ ताजी फल, ताजी सब्जियां, ताजे फल मिलते हैं। ऐसा देश नहीं है हमारा कि बर्फ पड़ रही है 6 महीने और कुछ पैदा नहीं हो रहा है तो हमें स्टॉक करके रखनी पड़े। लेकिन मैं देखता हूँ कि आजकल लोग काफी चीजें जो है वो ताजी नहीं खा करके, वो जो बासी हैं, प्रिजर्वेटिव वाली चीजें, उनको ज्यादा खाते हैं। इसमें बहुत आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार लोग मुझे आकर के पूछते हैं, जी हम तो एक्सरसाइज भी करते हैं, भोजन भी टाइम से खाते हैं, सोते भी टाइम से हैं, सब चीज रेगुलर है, फिर भी वजन बढ़ रहा है। तो वहां पर क्या फैक्टर आएगा, वहां पर क्या खा रहे हैं आप उसको देखिए। फ्रिज में रखी हुई कोई चीज खा रहे हैं, फ्रोजन चीजें खा रहे हैं, या जो है
वो फ्रेश नेचुरल चीजें आप नहीं खा रहे हैं तो वो जरा देखना पड़ेगा। संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे सुबह की सैर सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है। तो डॉक्टर साहब, कितनी फायदेमंद है सुबह की सैर करना? देखिए, मॉर्निंग वॉक डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है। सुबह की सैर करने से मैं कहता हूं कि बहुत सारे रोग आपके ठीक हो सकते हैं। कुछ रोग तो विशेष रूप से बहुत जल्दी ठीक होते हैं यदि आप मॉर्निंग में सैर करें। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सुबह उठ करके थोड़ी ताजी हवा में जाएं। दिन भर हम आजकल ऑफिस में काम करते हैं, पॉल्यूशन में रहते हैं। सुबह का टाइम एक ऐसा होता है कि गाड़ियां भी नहीं चल रही हैं, शांत है, सब कुछ माहौल अच्छा है। तो उस समय अगर आप थोड़ा सैर के लिए जाएं तो ताजी हवा मिलेगी, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेन में जो टेंशन की प्रॉब्लम आजकल चल रही है तो ब्रेन आपका फ्रेश रहेगा। दूसरी चीज, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हाई रहता है ब्लड प्रेशर आपको, या आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा काम करती है मॉर्निंग वॉक। आधा पौना घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए, आपको देखिए बहुत फर्क पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल में भी फर्क पड़ेगा, आपके हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो उसमें भी फर्क पड़ेगा, ब्लड प्रेशर यदि आपको रहता है उसमें फर्क पड़ेगा। इसलिए कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीजेज होती है उसमें बहुत अच्छा काम करती है यदि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। और इसके अतिरिक्त जो है मॉर्निंग वॉक इज वेरी गुड ऑल्सो फॉर योर स्ट्रेस। जिन लोगों को टेंशन रहती है, तनाव युक्त जो है उनका माइंड रहता है दिन भर, या उनका जॉब इस तरह का है, वो सुबह आधा पौना घंटा सैर भी करें, साथ में 15-20 मिनट बैठ करके डीप ब्रीदिंग, थोड़ा प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, उससे बहुत लाभ मिलेगा। और आपके जो पाचन को ठीक रखती है। मॉर्निंग की सैर अगर आप करें तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, आम नहीं बनता है पेट में, और अगर पाचन ठीक रहेगा तो बहुत सारे रोगों से आप बचे रह सकते हैं।